श्वासोश्वास। रिकॉर्डिंग कर रही है क्या दीदी? हाँ, रिकॉर्डिंग लगा दी है भैया। हाँ जी। कायद सर के लिए एकदम सीधे खड़े होना है, पैरों के बीच में ज्यादा फासला नहीं, हाथ बिल्कुल नीचे लटके हुए जंघा के आसपास, आंखें बंद, गर्दन सीधी। 27 बार श्वासोश्वास के माध्यम से महामंत्र का स्मरण करेंगे। आपको श्वासों पे ध्यान देना है और महामंत्र के स्मरण पर ध्यान देना है। गिनती का काम मैं आपके लिए करूंगा। चालू करते हैं। नौ, 18, 27। आपके वैसे ही बंद रखेंगे, अपने हाथों को अपने कंधों के पास में ले जाएंगे और झटके देंगे हाथ को, जैसे हम पानी छिड़क रहे हो, और जंप करना है और जंप के साथ श्वास को झटके से बाहर छोड़ना है। से 15 बार। हाथ ऊपर करके हाथ साइड में, अब रोप जंप, जैसे हम रोप जंप कर रहे हो, रिलैक्स, थोड़ा सा वॉकिंग कर ले, रिलैक्स होने के लिए थोड़ा सा वॉकिंग और फिर रिलैक्स करना है। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, श्वास के साथ में श्वास भरना है, नीचे लाना है, श्वास खाली करना है, पैरों को फैलाना है। रिलैक्स, फिर से थोड़ा सा जॉगिंग करते करते रिलैक्स करना है, धीरे धीरे। हमारा फेवरेट मेंढक आसन, यहाँ पे मेंढक की पोजीशन लेना है, दोनों हाथों को अपने पैरों के बीच में रखना है, इस प्रकार से पैरों के बाहर ना हो हाथ और सामने भी ना हो, बीच में हो ऐसे। श्वास भरते हुए पीछे जाना है, खाली करते हुए नीचे,
श्वास लेते हुए ऊपर उठना है और खाली करते हुए आगे आना है। जिनसे जितना बन सके उतना ही करें, शक्ति अनुसार करें, अपने ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। पीछे, नीचे, ऊपर, आगे, 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 पीछे, नीचे, ऊपर, आगे। रिलैक्स, खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। रिलैक्स, विश्राम की अवस्था। अपनी बढ़ी हुई श्वासों की गति की ओर ध्यान देना है। अपने शरीर में उत्पन्न हो रही ऊर्जा की ओर ध्यान देना है। ये जो एक्सरसाइज है, इससे आपका पूरा आलस जो है दिन भर का निकल जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है कि इसको बढ़ाते जाए, इस काउंट को। पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला। हाथ आगे की ओर, जैसे कि कोई गेंद पकड़ा हो, फुटबॉल या वॉलीबॉल। श्वास भरते हुए राइट साइड, श्वास खाली करते हुए आगे, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड। स्टार्ट करेंगे 10 से 15 राउंड। महामंत्र का स्मरण चलता रहे श्वासों के साथ में, या ओम अर्हम नमः का स्मरण। रिलैक्स, पैरों में फासला बना रहे। अब राइट हैंड को ऊपर ले जाना है श्वास के साथ में, श्वास भरना है और उसके साथ ही राइट हैंड ऊपर लेफ्ट की ओर झुकते हुए श्वास को खाली करना है। और यहीं से लेफ्ट हैंड को ऊपर लाते हुए श्वास को भरना है, राइट को झुकते हुए श्वास को खाली करना है। करेंगे 10 से 15 राउंड और श्वासों के साथ में महामंत्र का स्मरण चलता रहे। धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाना है। रिलैक्स। अच्छा, ये करते वक्त कभी ऐसा हो सकता है कि हम इधर झुक रहे हो और सामने झुक जाए, तो वैसे नहीं होने देना है। अपने को सामने नहीं झुकना है, बस इधर ही झुकना है ना। पैरों में फासला बना रहे, हाथ जमीन से पैरेलल। त्रिकोणासन के लिए राइट हैंड से लेफ्ट लेग के अंगूठे को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड ऊपर। उसी प्रकार से लेफ्ट हैंड से राइट लेग के अंगूठे को पकड़ेंगे और राइट हैंड ऊपर। चालू करते हैं श्वास के साथ में, महामंत्र के साथ में।
10 से 15 राउंड के बाद रिलैक्स। रिलैक्स। विश्राम अवस्था, पैर पास में, रिलैक्स। अब हम रोटेशंस करेंगे नेक से लेकर के पैरों के एंकल्स तक। पहले नेक का रोटेशन, श्वास भरते हुए क्लॉकवाइज नेक को पीछे ले जाना है, रोकना है, श्वास खाली करते हुए नीचे लाना है नेक को। इसी प्रकार 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, महामंत्र के स्मरण के साथ में। धीरे धीरे करना है। नेक को साइड वाइज, राइट साइड, लेफ्ट साइड 2-3 बार। ऊपर नीचे, अब कंधों का रोटेशन, कंधों पे इस प्रकार से हाथ, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। झटके से कंधों को, पहले श्वास लेते हुए कंधे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 3 बार। थोड़ा सा हाथों को घुमा लें, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब कलाइयों का रोटेशन, दोनों हाथ सामने, मुठ्ठियां, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, और कलाइयों को रोटेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो, क्लॉकवाइज। चेहरे पर सुंदर सी मुस्कान, एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब मुठ्ठियां खोलेंगे और तबला बजाएंगे, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कान, पोजीशन बनी रहे, हाथों के होने का एहसास। ढोलक बजाएंगे सीधे हाथ से, चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, चाहे कुछ भी हो, पोजीशन ना छूटे। सिर्फ कलाइयों को हिलाएंगे, पूरे हाथ को नहीं हिलाएंगे। उल्टे हाथ से ढोलक, सिर्फ कलाइयों के माध्यम से, चेहरे पर मुस्कान, हाथों के होने का एहसास। रिलैक्स, रिलैक्स। थोड़ा सा हाथों को हिलाएंगे, कमर पे हाथ, कमर का रोटेशन, क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार।
पैर को घुटनों से मोड़ लेंगे ऊपर और घुटनों के नीचे के पैर को झूला झुलाएंगे 2-3 बार। राइट लेग से पहले, लेफ्ट लेग से, घुटनों का रोटेशन, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। एंकल्स का रोटेशन, ऐसे पैर कर करके जमीन पर जीरो बनाएंगे अंगूठों से, क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। दूसरे पैर से क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। अब घुटनों का एक्सरसाइज, दोनों हाथ सामने और दोनों घुटनों को एक साथ जमीन पे टिकाते हुए वज्रासन में चले जाएंगे एक साथ। एक पैर करके नहीं करना है और उसी पोजीशन में एक साथ दोनों पैरों को उठाएंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे। पहले सहारा लेके कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आप भी बिना सहारे के आराम से कर पाएंगे। चार से 5 बार करके वज्रासन में आ जाएगा। झटके से नहीं उठना है, झटके से नहीं बैठना है, ध्यान रखेंगे। 4 से 5 बार करके वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में आ जाए। आंखें बंद, हाथों की ज्ञान मुद्रा बना करके घुटनों पर रखेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी और आंखें बंद। 1 या 2 बार साधारण श्वास के साथ नमोकार महामंत्र का स्मरण करेंगे। मंडूकासन के लिए दोनों हाथ की मुट्ठियां अंगूठा मुट्ठी के अंदर, दोनों मुट्ठियां नाभि स्थल के आसपास। श्वास भरते हुए पेट को अंदर लेना है और बॉडी को पीछे खींचना है और श्वास खाली करते हुए नीचे झुकना है। गर्दन ऊपर और इसी मुद्रा में 1 या 2 बार साधारण श्वास के साथ महामंत्र का स्मरण। रिलैक्स। इसी पोजीशन में अपने पाम को, राइट हैंड पाम को नाभिस्थल के ऊपर, लेफ्ट हैंड पाम को राइट हैंड के ऊपर, पेट को अंदर सिकुड़ के श्वास भरना है, पीछे जाना है, श्वास खाली करते हुए नीचे की ओर झुकना है, गर्दन ऊपर। महामंत्र का स्मरण साधारण श्वास के माध्यम से। रिलैक्स। ये आसन डायबिटिक लोगों के लिए और जिनको डाइजेशन संबंधी कुछ तकलीफें हैं उसके लिए काफी उपयोगी है। जिनको डायबिटीज नहीं है उन्हें नहीं होगा और जिनको है उनको आराम मिलेगा। अब उष्टासन और अर्ध उष्टासन के लिए पोजीशन बनाते हैं।
इस पोजीशन में आने के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको चक्कर आने के जैसा फील हो। अगर वैसा हो तो पहले रिलैक्स बैठ जाए और फिर से पोजीशन ले। अर्धउष्टासन में दोनों हाथ कमर पे ऐसे या ऐसे, जिस जिस पोजीशन में आपको कंफर्ट महसूस हो, और श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। कंठस्थान पर थोड़ा सा तनाव महसूस हो रहा है और श्वासोच्छ्वास के साथ महामंत्र का स्मरण करेंगे। रिलैक्स। इसको हमें शक्ति के अनुसार भी 20% कम ही करना है। अब पूर्ण उष्टासन के लिए राइट हैंड घुमाते हुए राइट एडी को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड घुमाते हुए लेफ्ट एडी को पकड़ेंगे और पीछे की ओर देखेंगे। शक्ति से 20% कम ही करना है। महामंत्र का स्मरण। रिलैक्स होते हुए भी पहले लेफ्ट हैंड को वापस लाना है, फिर राइट हैंड को वापस लाना है और फिर वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में आ जाए। अब हम वासुपुज्जासन करेंगे। वज्रासन में ही पीछे दोनों पैरों को नितंब से हटा करके बाजू में करेंगे और नितंब को जमीन से लगाने का प्रयत्न करेंगे। जिससे संकल्प शक्ति दृढ़ होती है और ब्रह्मचर्य व्रत भी दृढ़ होता है। जितनी देर हो सके उतनी देर इस आसन में बैठेंगे, नहीं तो फिर से वज्रासन में आ जाएंगे। श्वासोच्छ्वास से महामंत्र का स्मरण। सुखासन, अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन में आ जाए। ज्ञान मुद्रा। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। लंबी गहरी श्वास नाभि केंद्र तक जाने वाली। रोकेंगे। जितनी देर हो सके श्वास को रोके रखेंगे और जब भी छोड़ने का मन हो धीरे धीरे छोड़ेंगे। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास नाभि केंद्र तक जाने वाली, शक्ति केंद्र तक। रोकेंगे। जब भी छोड़ने का मन हो धीरे धीरे छोड़ेंगे श्वास को। अब हम सर्वप्रथम आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और हम श्री मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपने इतना सुंदर ध्यान का, योग का मार्ग हमें दिखाया और हम भी इस मार्ग पर चलेंगे और औरों को भी प्रेरणा देंगे। अब हम अर्हम क्लैप के लिए रेडी होते हैं। तो पहले अपने उंगलियों के बीच के पॉइंट्स और ओम अर्हम का उच्चारण। ओम अर्हम नमः, 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 ओम अर्हम
नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः। चेंज। अब उंगलियों के नीचे वाला जो भाग है उसको ओम अर्हं नमः 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। अब कलाइयों के जस्ट ऊपर वाला भाग जो हथेलियों का है उसको एक दूसरे से टकराएंगे ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं ओम अर्हं नमः 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 अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः। अब ताली बजाएंगे, पूरे हाथ से ताली बजाएंगे, ऐसे नहीं और ऐसे नहीं, पूरे हाथ से ओम अर्हं नमः 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। अब हाथों को लॉक कर देंगे और पीछे वाले हाथ को थोड़ा सा दबाएंगे एक हाथ से, फिर दूसरे हाथ से इधर ओम अर्हं नमः ओम अर्हं। पॉइंट्स दबने चाहिए अच्छे से, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट्स अच्छे से दबने चाहिए, इसका ध्यान देंगे। ओम अर्हं नमः 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 ओम अर्हं नमः। दूसरे हाथ का ओम अर्हं नमः 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाए, या तो ज्ञान मुद्रा बना करके या तो वायु मुद्रा बना करके कुछ भी कर सकते हैं, या फिर अपान वायु मुद्रा बना, जनरली वायु या ज्ञान मुद्रा बना के बैठे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास शक्ति केंद्र यानी नाभि स्थल से जाने वाली रोकेंगे, और जब भी खाली करेंगे धीरे धीरे खाली करेंगे। पुनः एक बार खाली करेंगे धीरे धीरे। अब हमें जो गुरुजी से वरदान मिला है पंच नमस्कार मुद्रा, उसके लिए तैयार होते हैं। अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन हो तो अच्छा है।
और आपसे संकल्प लेते हैं कि आंखें बंद ही रखेंगे। जब तक हम गुरु जी के मंगलमय वाणी में ध्यान पूरा नहीं कर लेते तब तक आंखें बंद रखेंगे। और अगर सिर्फ मुद्रा देखने के लिए आंखें खोलना है तो खोल सकते हैं, लेकिन मुद्रा में जाने के बाद आंखें बंद। प्रार्थना मुद्रा। दोनों हाथों को जोड़ करके अपने सीने के पास लगाएंगे और हाथ जमीन से समानांतर हो, इस प्रकार से। ऐसे ना हो, ये प्रार्थना मुद्रा नहीं होती है, ये दर्शन मुद्रा होती है और ये प्रार्थना मुद्रा है। पहली मुद्रा के लिए, अर्यंत मुद्रा के लिए, यहीं से दोनों हाथों को कान के पास से ऊपर लेकर जोड़ देना है और ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। अंगूठा लॉक ना हो ऊपर। स्ट्रेच दे करके लंबी गहरी श्वास अपने नाभि केंद्र तक जाने वाली, शक्ति केंद्र तक जाने वाली श्वास को रोकेंगे। रोकते हुए मन ही मन नमो अरहंताणं। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास नाभि केंद्र तक जाने वाली, रोकेंगे। रोकते हुए मन ही मन नमो अरहंताणं। श्वास को खाली करेंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास नाभि केंद्र तक जाने वाली, श्वास को रोकेंगे। चेहरे पर सुंदर सी मुस्कान। मन ही मन नमो अरहंताणं। श्वास को खाली करेंगे। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा। दूसरी मुद्रा है सिद्ध मुद्रा। सिद्ध मुद्रा में हाथों की अंजलि बनाए और हाथों को सीधा आगे, कोहनियां मुड़नी नहीं चाहिए, कोहनियां बिल्कुल स्ट्रेट। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। लंबी गहरी श्वास अपनी हृदय स्थान तक, आनंद केंद्र तक जाने वाली। रोके। रोकते हुए मन ही मन स्मरण करेंगे नमो सिद्धाणं। श्वास को खाली करेंगे। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास हृदय स्थान तक जाने वाली, रोकेंगे। रोकते हुए मन ही मन सिद्ध शिला पर विराजमान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों को नमन करेंगे। नमो सिद्धाणं। श्वास खाली करेंगे। एक बार और लंबी गहरी श्वास हृदय स्थान तक जाने वाली, रोकेंगे। रोकते हुए मन ही मन नमो सिद्धाणं। श्वास खाली करेंगे। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा। चेहरे पर सुंदर सी मुस्कान। आचार्य मुद्रा के लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बना करके कलाइयों से राइट एंगल मोड़ेंगे। कोहनियां शरीर के पास में और हथेलियां कंधों के पास में, गर्दन ऊपर की ओर। थोड़ा सा तनाव अपने विशुद्धि केंद्र यानी कंठ स्थान पर महसूस करेंगे।
आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास कंठ स्थान तक जाने वाली। रोकेंगे, रोकते हुए मन ही मन नमो आयर्याणम्। खाली करेंगे। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास कंठ स्थान तक जाने वाली। पूरा ध्यान अपना कंठ स्थान पर रोकते हुए मन ही मन नमो आयर्याणम्। श्वास को खाली करेंगे। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास कंठ स्थान तक जाने वाली। मन ही मन ये देखे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी का आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। सहज ही अपने चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आ गए। श्वास खाली करेंगे। रिलैक्स, प्रार्थना मुद्रा। उपाध्याय मुद्रा के लिए दोनों हाथ आगे, जिस प्रकार से दीवार को धक्का दे रहे हो उस प्रकार से, और कंधों को थोड़ा सा आगे स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथों के बीच में कम ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 अंगुल का अंतर, उससे ज्यादा ना हो। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। लंबी गहरी श्वास अपने ज्ञान केंद्र तक, जहां पर हम तिलक या बिंदी लगाते हैं उस स्थान तक जाती हुई, वहां पे हमें पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना है। लंबी गहरी श्वास रोकेंगे, रोकते हुए मन ही मन नमो वज्झायाणम्। श्वास को खाली करेंगे। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास ज्ञान केंद्र तक जाती हुई, रोकेंगे, रोकते हुए मन ही मन नमो वज्झायाणम्। श्वास को खाली करेंगे। चेहरे पर सुंदर सी मुस्कान, पोजीशन बनी रहे, हाथ बिल्कुल सीधे, मुड़े नहीं। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास ज्ञान केंद्र तक जाती हुई, रोके, रोकते हुए मन ही मन नमो वज्झायाणम्। श्वास को खाली करेंगे। रिलैक्स, प्रार्थना मुद्रा। 5वीं मुद्रा है सर्व साधु मुद्रा। दोनों हाथों को जोड़ करके श्वास को खाली करते हुए नीचे झुकेंगे। हाथों को आगे स्ट्रेच किया हुआ जोड़ करके, और कोशिश करेंगे अपने नासिका के अग्रभाग या अपने माथे को जमीन से लगाने का प्रयत्न जितना हो सके उतना। इसी पोजीशन में सिद्धि केंद्र पर पूरा ध्यान, जो अपने मस्तिष्क का ऊपर का भाग होता है, सबसे ऊपर वाला, वहां पर पूरा ध्यान। लंबी गहरी श्वास रोके, रोकते हुए मन ही मन नमो लोए सौवसाहुणम्। श्वास को खाली करेंगे। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास, पूरा ध्यान सिद्धि केंद्र पर, रोके श्वास को, रोकते हुए मन ही मन महसूस करेंगे हम मुनिवर श्री ब्रह्म सागर जी महाराज जी के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, उनको नमोस्तु कर रहे हैं, या फिर
हमारे गुरु जी को नमोस्तु कर रहे हैं। नमो लोए सौवसाहुणम्। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में आ जाए। ज्ञान मुद्रा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। महसूस करेंगे पंच नमस्कार मुद्रा के माध्यम से हमारे शरीर में, मन में और हमारी चेतना में एक अद्भुत ऊर्जा का संचरण हुआ है, प्रवाह हुआ है। शरीर में होने वाले हर एक स्पंदन को महसूस करेंगे। श्वासें चलती रहे, श्वासों पे ध्यान बना रहे। हर एक आती हुई और जाती हुई श्वास पर ध्यान देंगे। ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे श्वास लेने के लिए और छोड़ने के लिए। जो भी प्राकृतिक रूप से श्वास आ रही है, जा रही है, बस उस पर ध्यान देंगे। कपालभाति करेंगे। कपालभाति के लिए ज्यादा तेज नहीं करना है। जिनको बीपी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। और 2 से 3 सेकंड में एक बार, 3 सेकंड में 2 बार हो, इस प्रकार से करना है। पेट अंदर चला जाए, श्वास बाहर निकले। पंद्रह से 20 राउंड होने के बाद रिलैक्स। रिलैक्स। पुनः एक बार कपालभाति, सेम वे से 2 से 3 सेकंड में, 3 सेकंड में 2 बार। पंद्रह से 20 बार होने के बाद रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे ऐश्वर्य प्राणायाम। पहली 2 उंगलियां अपने ज्ञान केंद्र पर, राइट हैंड की पहली 2 उंगलियां अपने ज्ञान केंद्र पर, अंगूठा राइट नोस्ट्रिल पर और बाकी 2 उंगलियां लेफ्ट नोस्ट्रिल के पास में। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। इस प्रकार से श्वासोश्वास के साथ में महामंत्र का स्मरण करेंगे। जब हम 2 बार महामंत्र का स्मरण कर लेते हैं, तब एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे हमें 2 राउंड करने हैं। लेफ्ट से श्वास को लेंगे, नमो अरिहंताणम का स्मरण, राइट से छोड़ेंगे, धीरे धीरे। उसी राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, नमो वज्रायणम। लेफ्ट से लेंगे, नमो लोए, राइट से छोड़ेंगे, सर्वसामनम। कंटिन्यू।
याद रखें, हमने लेफ्ट से चालू किया था तो आखिरी वाली श्वास भी लेफ्ट पर ही बंद करना है, लेफ्ट पर श्वास छोड़ करके अपने राउंड्स कंप्लीट करना है। और ये करते समय पूरा ध्यान अपने ज्ञान केंद्र पर। जिनके 2 राउंड हो गए हो, रिलैक्स ज्ञान मुद्रा में बैठ जाए या वायु मुद्रा बना करके बैठ जाए। रिलैक्स। अब हम गुरु जी की मंगलमय वाणी में अद्भुत ध्यान करेंगे, ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। संकल्प ले कि अपने आंखों को नहीं खोलेंगे चाहे जो भी हो जाए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। बहुत ही अद्भुत एक ध्यान हम करने वाले हैं। आंखें बंद ही रखेंगे, पूरा ध्यान अपनी श्वासों की ओर बना रहे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद रखें, चेहरे को प्रसन्न बनाएं, गहरी लंबी श्वास हृदय तक ले जाकर रोकें। महसूस करें हमारा मन प्रसन्न है, हृदय में बहुत छोटा सा सूक्ष्म रूप से एक कमल है जो हमारी ध्यान से, श्वास के प्रभाव से विकसित हो रहा है। किसी गहरी लंबी श्वास लें, हृदय स्थान पर रोकें और महसूस करें एक सुंदर सा कमल हमारे हृदय स्थान पर विकसित होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस कमल की कर्णिका पर ओम अक्षर का स्मरण करें, ओमकार का स्मरण करें। इस ओम की आकृति को अपने मन में लाने के लिए इस ओम का एक बार नाद करें। ओम। पूरी गहरी लंबी श्वास लेते हुए थोड़ा सा कुंभक का भी अभ्यास करें। गहरी लंबी श्वास अपने नाभि स्थान तक ले जाएं और उस श्वास को थोड़ी देर रोकें, धीमे धीमे श्वास को छोड़ें। फिर से अपना मन पूरा हृदय स्थान पर लाएं। हृदय कमल की मध्य कर्णिका पर ओंकार का स्मरण करें। उस कमल के चारों ओर बहुत सारे पत्ते हैं, दल हैं, कमल की पाखुड़ियां खिली हुई हैं। उन पाखुड़ियों पर हम स्वर और व्यंजनों का स्मरण करेंगे। पहली पाखुड़ी पर स्वरों का अंकन न्यास करें।
अ आ इ उ री री ली ए ऐ ओ औ अंग। उसी के बगल में दूसरी पापड़ी पर कवर्ग का पूरा उल्लेख है। ऊपर से कमल दल की पापड़ी के ऊपरी सिरे से निचले सिरे की ओर लाते हुए कर्णिका की ओर आते हुए उसके नीचे ख ग घ ञ। उसी के बगल में चवर्ग च छ ज झ ङ। उसी के बगल में टवर्ग ट ठ ड ढ ण। उसी के पास तवर्ग त थ द ध न। उसी के बगल की पापड़ी पर पवर्ग का प फ ब भ म। उसी के बगल में य र ल व। उसी के पास अंतिम पापड़ी पर श स श ह। सभी स्वर और व्यंजनों से युक्त हृदय कमल पर ओंकार का स्मरण करते हुए गहरी लंबी श्वास लेंगे और उस श्वास को रोके रखते हुए अपने माथे पर उस ओम का चिंतन करते हुए मस्तक से चंद्रमा की आकृति की एक रेखा मस्तक पर महसूस करते हुए अनुभव करेंगे कि वहां से कुछ अमृत जैसा झर रहा है, जिससे यह ओम सिंचित हो रहा है। और यह ओम उस अमृत के सिंचन के साथ में धीमे धीमे मेरे पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है। जो सफेद रंग का ओम है, अमृत से सिंचित हुआ है, माथे के पास से झरता हुआ पूरे शरीर में फैल रहा है। उस सफेद रंग के प्रकाश का, सफेद रंग की आभा का पूरे शरीर में अनुभव करेंगे। एक गहरी लंबी श्वास लेते हुए एक ओम को अपने नाभि स्थान पर स्थित देखेंगे और उस ओम को गहरे लाल रंग में चिंतन करेंगे। सिंदूर के समान गहरे लाल रंग का, रक्त के समान लाल रंग का, और उस ओम को भी पूरे शरीर में फैला हुआ अपनी रक्त कणिकाओं के साथ मिश्रित होता हुआ महसूस करेंगे। महसूस करें हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें दो ही प्रकार के सेल्स होते हैं, व्हाइट और रेड। और ओम के दोनों प्रकार के रंगों के स्मरण से हमारे ब्लड के सभी सेल्स बिल्कुल बैलेंस्ड हो रहे हैं, सभी में एनर्जी आ रही है।
हमारे पूरे शरीर के अंदर ब्लड में इस ओम की शक्ति, ऊष्मा का प्रवाह निरंतर घुल रहा है। सफेद और लाल रंग की वह रक्त कोशिकाएं अपना काम पूर्ण रूप से सही कर रही हैं। जब भी कभी इन ब्लड सेल्स में कमी आ जाती है, तभी कैंसर, ट्यूमर, अनेक तरह के ब्लड के कैंसर, ब्लड की प्रॉब्लम्स, ये सब रोग इसी कारण से उत्पन्न होते हैं। इसलिए लाल और सफेद रंग दोनों से मिश्रित हुआ ओम का ध्यान अपने पूरे शरीर के अंदर करें। कोई भी शरीर के अंग में वह स्थान न रह जाए जहां पर यह लाल और सफेद रंग का प्रकाश घुल मिल न रहा हो। पूरी जोर के साथ ओ पुनः एक बार देखें, पूरे शरीर के अंदर एक महातत्व फैला हुआ है, महामंत्र है, महाबीज पद है, जो बहुत प्रभाव से संपन्न है। इस मंत्र के पूरे शरीर में फैल जाने पर अब हमें कोई भी असाध्य रोग पीड़ित नहीं कर सकता। मैं हर प्रकार के रोग से लड़ने की क्षमता से युक्त हूँ। भावना करें, मैं हर तरह की बीमारी से लड़ने में समर्थ हूँ। कोई भी वायरस का प्रभाव मेरे शरीर पर, मेरी ब्लड सेल्स पर नहीं पड़ सकता। पूरे शरीर के अंदर मैं ओम की ऊर्जा को अनुभव कर रहा हूँ। महसूस करते रहें, लाल रंग का प्रकाश नाभि से उत्पन्न हुआ है, सफेद रंग का प्रकाश मस्तक से उत्पन्न हुआ है, और वह ओम पूरे शरीर में इन दोनों प्रकार के रंगों से घुल मिल रहा है। गहरी लंबी श्वास लें। श्वास को कुंभक की तरह पेट में रोक के रखें। विचार करें, यह शरीर मैं नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। मेरे कर्मों के कारण से मुझे यह शरीर मिला है। मैं इस ओम की अग्नि से उन सब कर्मों को जो पूरे चैतन्य आत्मा में लगे हुए हैं उनको जला रहा हूं। उन कर्मों से अपनी चैतन्य आत्मा को मुक्त कर रहा हूं। महसूस करें, पूरे शरीर में फैली हुई चैतन्य आत्मा से जुड़े हुए सभी कर्म भाग रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, दब रहे हैं, और मेरा आत्मा शुद्ध हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है।
पूरे शरीर में स्वस्थता महसूस करें, मन को प्रसन्न महसूस करें और चैतन्य आत्मा को कर्मों से रहित शुद्ध महसूस करें। मैं सिद्धों के समान शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। अपनी दोनों हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति। पूरे शरीर में अपने हाथ का स्पर्श करके जो भी लोग कहीं पर रोगी होकर के दुखी हैं, जिनको अनेक तरह के कोरोना, कैंसर आदि की बीमारियां हैं, उन सब के लिए अपनी यह शुद्ध ऊर्जा, शुद्ध भावना पहुंचाएं और भावना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, जीवन्तु जन्तवः सर्वे, जीवन्तु जन्तवः सर्वे, व्याधि व्यसनवर्जितम्, व्याधि व्यसनवर्जितम्। ओम शांति, ओम शांति। धीरे धीरे अपने आसपास के परिसर के प्रति सजग हो जाए और जब भी मन करे धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। सभी को सुंदर सी मुस्कान के साथ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर से कल। हाँ जी भैया। जी, जय जिनेंद्र। कल जुड़ते हैं सभी लोग। जय जिनेंद्र।